लेट्स अज्यूम आप एक यूट्यूबर है जिसको अपनी नीश की काफी अच्छी नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है और साथ में आपकी एडिटिंग स्किल्स भी काफी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं उनकी ऑडियंस रिटेंशन 30% से भी कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन का वे बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वीडियो को बंद करके चले जा रहे हैं और आपकी सारी मेहनत अननोटिस जा रही है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके। लेकिन सही स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इसे चैनल कैसे ग्रो होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सही तरह से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट किस किस तरह की होती है और आपकी नीश के अकॉर्डिंग किस टाइप की स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट होगी। बेसिकली यूट्यूब वीडियोस के लिए हम दो तरह की स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स एंड सेकंड वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट में आप सिर्फ टाइटल्स और हेडिंग के बेसिस पे अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वही वर्ड टू वर्ड में आप हर एक वर्ड को लिखते हैं जो कि आप बोलने वाले हैं। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एजुकेशन और टेक के लिए यूजफुल है, वही रोस्टिंग चैनल, ब्लॉग चैनल और गेमिंग चैनल्स के लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। अब मैं इन दोनों स्क्रिप्ट को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एक फ्लो चार्ट की तरह होता है जहाँ आप एक टाइटल के कुछ मेन हेडिंग्स लिखते हैं और फिर उन मेन हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स लिखते हैं और फिर सब हेडिंग्स के और भी सब हेडिंग्स को कवर करते हैं और इस तरह पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम अपने हेडिंग के लिए बुलेट पॉइंट्स भी सोच नहीं पाते हैं और स्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे हाउ टू डू वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियोस पे एक वीडियो बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट में किन पॉइंट्स को कवर करूं। तो मैं नॉर्मली चैट जीपीटी के पास जाके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और उसे मेरी वीडियो के लिए बुलेट पॉइंट्स तैयार करने के लिए बोलूंगा, जिसके बाद वो आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ कुछ सब पॉइंट्स भी दे देगा। और बाय चांस अगर आपको सब पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप ये काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं और वो आपको प्रॉपर डिटेल में बता देगा कि आपको कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स कवर करने चाहिए और उन बुलेट पॉइंट्स में कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो कि कवर करने लायक है और उन सब पॉइंट्स में बताना क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है तो आप इन पॉइंट्स को अपने वे में भी कवर कर सकते हैं और आपकी स्क्रिप्ट का मेन पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इन पॉइंट्स पे और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं, जिससे आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बना लेंगे। मैं पर्सनली बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट सिर्फ उनको प्रेफर करता हूँ जिनको ऑलरेडी अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज हो और जो सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग्स को देख के ही आगे के पॉइंट्स को कवर कर सके। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट फॉलो करें। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में आप वो सारी डिटेल्स लिखते हैं जो आप वॉइस ओवर के टाइम बोलने वाले हैं। इसलिए पहले आपको सारे बुलेट पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, फिर सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और फिर हर सब पॉइंट में पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे जहां आपने प्रॉपर्ली हर एक चीज को मेंशन किया होगा जो भी आप वीडियो में बोलने वाले हैं। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट आपको कई सारे फायदे भी देती है। अगर आपने ऑलरेडी हर एक चीज लिखी होगी तो वॉइस ओवर के दौरान आपका टाइम बचेगा और साथ ही आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए और क्या क्या बाकी है।